इंसान को रिप्लेस करके रोबोट लगा दिया। किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह फुल्ली ऑटोमेटिक है। इस रिक्शा पर बैठकर आपको सिर्फ उस जगह का नाम बोलना होता है जहां आपको जाना है, और यह रिक्शा आपको। ये रक्षा है, ये रोबोट लगाया, पहले यहाँ पर बंदा लगा होता था रोबोट की जगह। इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। हम इस टाइम इंडिया के पाँव के बराबर भी नहीं है। आईटी इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडिया इस टाइम लीड कर रही है और हम इंडिया से कोसों दूर हैं। नहीं, वो आगे हमसे। अच्छा, मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, करने पे आए, अगर ये कोशिश करें तो फिर हो सकता है। गुजरता दिन पहले से बदतरीन होता जा रहा है। गुर्बत ऊपर जा रही है, गरीब नीचे आ रहा है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता माली साल के दौरान गुर्बत बढ़कर 39.4% तक पहुंच चुकी है। करेंगे क्या कहेंगे कि 550 साल तक लड़ी जाने वाली लड़ाई ने आखिर जो है जीत सनातनियों की करवा दी। पहले तो वहाँ पे जो इस वक्त गवर्नमेंट है ना, उस गवर्नमेंट का बेसिकली सारा जो है ना इन्फ्लुएंस है, उनका प्रेशर है, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि जो उनकी आइडियोलॉजी है या जो उनकी माइंडसेट है, जो उनका वो आरएसएस और क्या कहते हैं अपना, जो उनकी अभी आरएसएस के हेड्स भी इनवाइट किए गए हैं राम मंदिर की सेरेमनी में। यही वजह है ना, उनका जो है अपना टोटली मजहबी तासुर है, और अच्छा। वो अपने लोगों में जो है ना उस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे तो खैर चीज़ें जो है ना बड़ी गवर्नमेंट के हाथ से जो है ना वो बिल्कुल ही निकली हुई हैं। अच्छा। और ना ही यहाँ पे कोई आवाज़ उठाता है इस चीज़ पे, ना ही वहाँ पे उठाई थी लोगों ने, जो वहाँ के असदुद्दीन अवैसी हैं। हाँ, असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने बड़ी फाइट की इस पे। हाँ। लेकिन यह है कि उस पे मतलब अकेले बंदे का क्या जोर लगता है, उनका जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस पे अपना आवाज़ उठाई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आज अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत में ये हुआ है। तो जिस तरह से लोग उनको प्यार करें, इसके साथ साथ अगर हम सूरत डायमंड मार्केट की बात करें दोस्तों, 5000 अमेरिकी डायमंड से एक सेट बना के जो राम मंदिर के नक्शे पे है, वो भी मंदिर को। कितना जरूरी है आज के इस टाइम के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हासिल करना किसी भी कंट्री के लिए? देखो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया सारे आगे निकल गया है और हम आज तक जेब में पैसे लेके घूम रहे हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से इंडिया का पाकिस्तान का मुकाबला इस वक्त तो बिल्कुल नहीं हो सकता, चाहे वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से हो या के इंडस्ट्रियल लिहाज से हो, सारे कुछ। आप क्या कहेंगे कि जहाँ पर हम देखते हैं, बात करते हैं कि उनके टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें उन्होंने अप्लाई की हैं जो कि हमें भी करनी चाहिए? क्या दुश्मनियाँ छोड़कर अभी सुलह सपाटे की तरफ जाए, उनसे हाथ मिला ले? नहीं, बात दरअसल ऐसी है, अगर उनको देखा जाए इंस्टीट्यूशंस, उनके टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफ़ी बेहतर इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ पे वो लोग अच्छे स्टूडेंट्स उनके निकलते हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होता है, नए तख्लीक करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में आजकल भी वही पुराना तंजीम ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, हम इस पार्टी में तबसरे करते हैं, मतलब हम लोग उसमें घुसे हुए थे। हम उस पर नहीं देखते कि हम लोगों ने आगे करना क्या है, पाकिस्तान के लिए क्या करना है, टेक्नोलॉजी में किस तरह इंडिया को बीट करना है, दुनिया को कैसे बीट करना है। तो मैं कहता हूँ अगर हम लोग इंस्टीट्यूशनल वाइज देखा जाए, उनके इंस्टीट्यूशंस काफ़ी अच्छे, इनको स्टूडेंट्स जाते हैं तो पढ़ने जाते हैं, हम जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, पार्टियों वाले वो सियासत करते हैं, हम लोग पढ़ने नहीं जाते। यही शायद मेन वजह है जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी पीछे रह गए। वे दूसरी तरफ हिंदुस्तान के एक बंदे ने मुझे वीडियो दिखाई, कहता कि भाई ये वीडियो देख। मैंने देखी, वहाँ पर उनके होटल्स के अंदर रोबोट चल रहे हैं, उनके एयरपोर्ट्स के अंदर रोबोटिक काम हो रहे हैं सारे, वो सोलर पे शिफ्ट हो गए हैं। उनके अगर बात करूँ वो चांद पर चले गए हैं। अभी उन्होंने एक मुझे वीडियो दिखाई, आपने देखा होगा, मैन रक्षा, जो कि एक बंदा होता था, पीछे बंदा बैठकर उसको लेके जाता था टोक के, मैन फोर्स के साथ। अभी उन्होंने, उनके बच्चों ने उसे रिप्लेस कर दिया है, रिप्लेस करके उसके आगे रोबोट लगा दिया। रोबोट ही यार, उनके देखो ना दिमाग कितने ज्यादा काम कर रहे हैं, वो नए से नए अपने कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया का फ़र्क अभी वाज़ेह करता हूँ। आप ये कहाँ पे खड़े हैं इस टाइम? जी, मैं जैन मंदिर के आगे खड़ा हूँ। ये क्या है? ये मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन है। ये इसको यहाँ पाकिस्तान में आए हुए कितना टाइम हुआ है? तकरीबन हो गए कोई 3, 4, 5 साल हो गए हैं। इंडिया में कोई 2000 से जो है ना मेट्रो ट्रेन चल रही है, और इंडिया वो मुल्क है वाहिद दुनिया का जहाँ का सबसे लॉन्ग रूट जो है ना, वो मेट्रो का लॉन्ग रूट है, पता नहीं कितने 250 किलोमीटर का, वो पता नहीं कितने शहरों को कवर करता है। दिल्ली से वो शुरू होता है और वो पता नहीं कहाँ कहाँ कवर करता है, और इतनी उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हुई ना अपनी आवाम को, और लेकिन पाकिस्तान में किसी चीज़ की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक भी इंडिया के अंदर बिछाया हुआ, और अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छा निज़ाम भी उनके, पता नहीं मैं तो उस दिन गिन रहा था कोई 10-15 तो उनके सिर्फ और सिर्फ ये वंदे भारत ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन, ग्रीन ट्रेन लाइन,
और पता नहीं कितनी कितनी ट्रेन लाइन से उनकी। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ यहाँ पे बैठकर जो है ना गवर्नमेंट को जो है ना वो ब्लेम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, इंसान को अपने आप को खुद बदलना पड़ेगा। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तो ये गवर्नमेंट कैसे बदलेगी? आपने सुना हुआ है कि जैसे लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। आप देखें, आप एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि हम खुद लोग जो है ना बेईमान हैं, बेईमानी हम में कूट कूट के बढ़ी हुई है। जहाँ यहाँ पर जो सच बोलता है, जो थोड़ी बहुत अगर कंपैरिजन करके इंडिया की बारे में बात करते हैं और वो हमसे आगे चलेंगे बताते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये गद्दार, ये एजेंट है, ये तारीफें कर रहा है। जो हकीकत है भाई वो ना बताएं। रियलिटी को जो है ना फेस करना पड़ेगा। अगर आप वही रहेंगे ना कि हम पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन ये वो, तो भाई जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे। अगर आगे बढ़ना है तो रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू यार। पता उनके होटल्स के अंदर अभी रिप्लेस कर रहे हैं, उनके होटल्स के अंदर रोबोट सर्व कर रहे हैं, लाकर आपने जो खाना उस रोबोट को ऑर्डर देना, वो लेके आएगा, आपको सर्व करके जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर मैं बताऊं, एयरपोर्ट्स के अंदर जो ट्रॉलीज होती हैं वो भी रोबोटिक कर दी उन्होंने, एवरीथिंग उन्होंने चेंज कर दिया रोबोट पे। अभी मैं आपको, उन्होंने अपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि एक बंदा आगे होकर एक पीछे बैठ के तो बंदा खींच के लेके जा रहा होता है, कहीं भी जाना हो, ड्रॉप करना हो। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, देखी होगी। तो अभी के मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप परेशान हो जाओगे उनकी क्रिएटिविटी देखकर कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को रोबोटिक किया है। टोटली वो सारे रोबोट हो गए, रोबोटिक हो गए। अभी देखें जरा, ये चेक करो। लड़कों ने मिलकर सालों की मेहनत से ये क्या आगे, ये रोबोट है, पीछे इंसान को रिप्लेस करके रोबोट लगा दिया। किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह फुल्ली ऑटोमेटिक है। इस रिक्शा पर बैठकर आपको सिर्फ उस जगह